हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम एक और धमाकेदार शेयर की बात करेंगे जो आपको देता है 15.58% का रिटर्न। यानी कि आप अगर उस शेयर को खरीद कर रखेंगे केवल, तो खरीदने पर आप अगर 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करते हैं तब आपको हर साल 15.58% जो कि होता है 155 रुपये 76 पैसे, इतना रिटर्न आपको मिलेगा। यानी कि आप 1,000 रुपये लगा कर रखेंगे, वहाँ पर आपको हर साल जितने भी टाइम तक आप रखेंगे, चाहे आप 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल, यानी कि जितनी लंबी आपकी ज़िंदगी है उतने टाइम तक आप 1,000 रुपये लगाने पर 155.76 रुपये कमाते रहेंगे। आपको हर साल ये मिलते रहेंगे और ये बढ़ते ही रहेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बोनस भी मिलेगा, स्प्लिट भी मिलेंगे और शेयर का प्राइस भी लगभग 20 से 25% का एनुअली रिटर्न देता है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको 15.58% का रिटर्न मिलता है, ये भी आज की डेट में मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी खास हो जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड। और इसकी सबसे खास बात यह है, हमने जो इसको पिक किया है कि यहाँ पर कोई भी रेड फ्लैग जोन नहीं है, यानी कि आपको इसमें कोई खतरा दिखाई नहीं देता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड का अगर हम बिजनेस की बात करें कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये क्या काम करती है, तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं प्राइमरी डीलर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की प्राइमरी डीलर है। इसके बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में मुझे आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी सिक्योरिटीज़ के बारे में नहीं जानते तो आप इतना समझ लिए कि हम जो पैसे यूज करते हैं, हमारे पास जो फिएट मनी होती है, उसको प्रिंट करने के लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही आज, मतलब ये हमारे पास जो पैसा है ये एक प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अगर ये ना हो तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है और कुछ नहीं। तो ठीक वैसे ही ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। और इस कंपनी की खास बात यह है कि ये 90% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही डील करती है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 64.65 रुपये है, यानी कि ये अंडर 100 में आता है। और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। और कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट बैंक की अगर बात करें तो एसबीआई बैंक के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। तो यहाँ पर आपको कंपनी का फंडामेंटल ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब हम देखते हैं कि इनका क्या डिविडेंड स्ट्रीम रही है, अब तक ये कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते आए हैं और किस प्रकार से इन्होंने पास्ट में डिविडेंड दिया है। तो अगर हम डिविडेंड ट्रेंड की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये 15.58% देती है। अगर आप इसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 155 रुपये 76 पैसे आपको एवरी ईयर मिलते हैं। और उसके बाद आपको हर साल जो शेयर में प्राइस इंक्रीज होता है वो रिटर्न मिलता है लगभग 20%। तो 20% आपको शेयर के प्राइस में इंक्रीमेंट मिल रहा है और 20% आपको डिविडेंड, 15% आपको डिविडेंड मिल रहा है। यानी कि एक साल में आपको यहाँ पर लगभग 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको लगभग 35% का इंक्रीमेंट यानी कि रिटर्न यहाँ पर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है और आप भी को भी ज़रूर पसंद आएगा जब हम आगे की इसकी सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम इनका पास्ट डिविडेंड देख लेते हैं कि इन्होंने अभी तक कितना डिविडेंड दिया है जब से इन्होंने शुरुआत की है तब से। अगर हम बात करें सन 2021 की, तो इन्होंने 2 सितंबर को 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। और अगर हम बात करें 11 फरवरी 2021 की, तो इन्होंने 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर दिया है। यानी कि पिछले साल इन्होंने 7 रुपये डिविडेंड दिया है सन 2021 में। अगर हम 2020 की बात करें तो इन्होंने 3 रुपये 2 बार, एक बार 18 नवंबर को और एक बार 3 सितंबर को डिविडेंड दिया है। यानी कि ये सितंबर और नवंबर के महीने में डिविडेंड इन्होंने दिया था 2020 में, और ये 6 रुपये का डिविडेंड दिया था। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में इन्होंने 1.4% का डिविडेंड दिया था। अगर हम बात करें 2018 की, तो इन्होंने दिया था 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। देखिए यहाँ पर डिविडेंड आप सोच रहे होंगे कि इतना कम है, तो ये रेट के हिसाब से है, क्योंकि जैसे 6 रुपये और 7 रुपये तो अच्छा डिविडेंड है, लेकिन जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो इनका डिविडेंड कम है। यानी कि डिविडेंड में ग्रोथ हो रही है
और कंपनी का शेयर प्राइस जो है इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा शेयर नहीं है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है, केवल 64 रुपीज़ का है, यानी कि 100 रुपये से कम वैल्यू है। तो शेयर की बुक शेयर जो है काफ़ी बार ये स्प्लिट होता है, जिस वजह से इसके रेट इतने कम हैं। आगे हम इन चीज़ों को और भी देखेंगे जब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स खोलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम डिविडेंड चेक कर लेते हैं। 2016 में 1 रुपये 10 पैसे, 2015 में 1 रुपये 50 पैसे, 14 में 90 पैसे, 13 में 1 रुपया, 12 में 1 रुपया और 11 में 1 रुपया 20 पैसे। तो इस टाइप से इनका डिविडेंड जो है दिया हुआ है, रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस बेसिस पर हम इस शेयर को यहाँ पर पिक कर रहे हैं। आगे मैं आपको इनका अगला नया फीचर दिखाता हूँ। अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी की सन दिसंबर 2021 तक जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग 74.07% है, यानी कि कंपनी के 74% स्टॉक जो हैं वो इनके प्रमोटर्स के पास है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी की ग्रोथ को और कंपनी के फंडामेंटल्स को दिखाती है। जितनी ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग रहेगी उतनी ही ज़्यादा इस्टेब्लिश कंपनी मानी जाती है। यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर 0.6% का जो है स्टैक है। और अगर हम पब्लिक की बात करें, रिटेल और अदर्स की, यानी जैसे हम और आप बाय करेंगे उस टाइप के शेयर, यानी कि हम और आपका मेरा मतलब है जो बल्क में बाय नहीं करते। अगर आप करोड़ों की डील नहीं करना चाहते, आप 2, 10, 5,000, 1 लाख, 2 लाख तक के बाय करते हैं तो आप रिटेल में आते हैं। और रिटेल की कंडीशन में आपको यहाँ पर 25% तक स्टेक है, यानी कंपनी का शेयर और ग्रोथ ये सारी चीज़ें प्रोमोटर्स ही डिसाइड करते हैं और प्रोमोटर्स के पास 74% होल्डिंग है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा सिग्नल है इसको पिक करने का। अब हम कंपनी के इसेंशियल की बात करते हैं। इसेंशियल होता है कंपनी की बारीकियां जो आपको पता होनी चाहिए। तो कंपनी का मार्केट कैप 1161.797 करोड़ है, ये मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पर हम एडवांस की बात करें तो कंपनी ने कोई एडवांस नहीं ले रखा। नंबर ऑफ शेयर्स 18 करोड़ हैं, तो कंपनी के शेयर 18 करोड़ हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 है। पीई रेशो 11.33 है। पीबी रेशो 0.84 है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि पीई रेशो पीबी रेशो क्या होता है और आपको इसके बारे में जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको इन फंडामेंटल्स की जो टर्म्स हैं उनके बारे में सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिससे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 15.59% है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रमोटर होल्डिंग 74% है। ईपीएस यहाँ पर 5.7 है। सेल्स ग्रोथ, कंपनी की सेल्स ग्रोथ 14.25% है। और ये ऐसा है कि जैसे मान लो इस साल हमारी जो कंपनी है उसने अगर 100 करोड़ की सेल्स की है तो अगले साल उसकी सेल्स जो है 14.25 करोड़ बढ़ गई है, यानी कि 14.25% एक्स्ट्रा सेल हुई है। तो सेल्स ग्रोथ ये होती है। अगर हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये 38% है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि 20% यहाँ पर एवरेज शेयर में इंक्रीमेंट मिल जाता है और 15% आपको डिविडेंड मिलता है। तो टोटल यहाँ पर लगभग 38.5% आपको इक्विटी पर रिटर्न मिलता है। ROCE यहाँ पर 8.34% है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 143% है, जो कि काफ़ी मायने रखती है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 454.12 करोड़ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे फंडामेंटल्स थे, इसेंशियल थे कंपनी के। अब हम देखते हैं कंपैरिजन, यानी कि इस फील्ड में जो दूसरी कंपनियां हैं वो कहां पर एग्जिस्ट करती हैं और इससे उनका मार्केट कैप कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर पीएनबी गिल्ड्स का सबसे बड़ा कंपटीटर है बंगाल एंड असम। इनका शेयर प्राइस भी 2,360 रुपये है और यहाँ पर इनका मार्केट कैप भी 2,666 है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, जो आम इन्वेस्टर्स रहते हैं उनकी पहुंच से इतना प्राइस जो है बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इनके जितने भी कंपटीटर हैं, चाहे वो ऊगो कैपिटल हो, पीटीसी इंडिया हो या बर्धमान होल्डिंग्स हो, इन सभी के मार्केट कैप जो हैं वो 1,300 1,200 करोड़ के आसपास ही हैं। और पीएनबी गिल्ड्स का जो मार्केट कैप है 1,165.57 करोड़ है, यानी कि बहुत कम शेयर प्राइस होने के बावजूद इनका जो है मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है और ये डिविडेंड देती हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो पीयर कंपैरिजन में कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पर ये अपने कंपटीटर से बढ़िया परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। आगे हम देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो पैट मार्जिन सर्ज बाय 22.8%। तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो 22.80% की
दर से बढ़ा है। कंपनी का जो हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड 21.29% है, यानी कि आप अगर स्टॉक परचेज करके रखते हैं तो उस पर लगभग आपको 21.29% का रिटर्न मिलता है, जो कि ये ट्रैक रिकॉर्ड इनका है। कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.66 टाइम्स द बुक वैल्यू, तो ये बुक वैल्यू से 0.66 टाइम्स प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर पास्ट 3 इयर्स CAGR इसका 38% है, और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 0% ओवर पास्ट 3 इयर्स। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स हमारे यानी कि इन्वेस्टर्स के फेवर में नज़र आते हैं। अब मैं आपको एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ, इनका मैं चार्ट दिखाता हूँ, और जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस की है उसका हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कंपनी ने किस टाइप से परफॉर्म किया है, कंपनी का ग्राफ क्या कहता है। तो ग्राफ दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ टिकर टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। तो अब हम आ गए हैं टिकर टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज की अगर हम बात करें तो करंट में इनका प्राइस 64.5% चल रहा है। कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो इंट्रिंसिक प्राइस वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, और ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड रिटर्न देते हैं। एंट्री पॉइंट गुड टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के, और स्टॉक इज़ नॉट इन ASM एंड GSM लिस्ट एंड नॉट ए लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर अब हम अपने चार्ट पर आते हैं तो यहाँ पर आज इन्होंने 0.47% का रिटर्न दिया है, और अगर हम एक वीक की बात करें तो इन्होंने एक हफ्ते में यानी कि एक वीक में 7% का प्रॉफिट दिया है। एवरेज 1% पर डे ये देते हैं। अगर आगे हम बात करें तो एक मंथ में यहाँ पर 5.42% का रिटर्न लोगों को मिला है। एक साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23%, जैसा कि मैंने बताया था, आपके स्टॉक के प्राइस पर भी आपको 23% तक रिटर्न मिलता है एवरेज। और ये चीज़ मैं साबित करता हूँ आपको 5 साल के रिटर्न के हिसाब से। तो जब हम 5 साल का रिटर्न देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 साल है, और 1 साल में आपको यहाँ पर 23% का रिटर्न मिलता है। लेकिन इसमें कितनी कंटिन्यूटी है ये हम चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में एवरेज कितना रिटर्न मिला है। तो उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर 5 साल वाले बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 20.22%, यानी कि आपको इक्विटी के प्राइस पर, यानी कि आप जो शेयर खरीदते हैं एक साल में वहां पर आपको 20 से 23% का रिटर्न मिलता है, और पिछले 5 साल में ये 20% है। क्योंकि 5 साल में 20%, यानी कि यहाँ पर लगातार आपको हर साल 20% मिलता है, जैसे 23, 22, 21 इस टाइप से करके। तो ये 5 साल का लगातार रिटर्न यहाँ पर 20% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी आप SIP वगैरह सब चेक कर सकते हैं। तो ये था कंपनी की चीज़ें। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये 1155 करोड़ के साथ कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। मॉडरेट रिस्क है यहाँ पर। स्टॉक इज 2.91% वॉलेटाइल एज निफ्टी। तो यहाँ पर आपको ये भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकेज है, और की मैट्रिक्स आपके यहाँ चेक कर सकते हैं जो हमने पहले ही चेक किए हैं। डिविडेंड यील्ड इनका 15.58% है। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जो आपको एक पैसिव इनकम प्रोवाइड करे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पर आपको ईयरली 35% का ROE मिलता है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये हमने देखा है कि शेयर का प्राइस लगातार 20% तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है, और साथ में आपको 15.58% का रिटर्न मिलता है। तो आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट जरूर पसंद आया।